राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। कितनी अच्छी बाणी, कबीर साहब का दोहा। लेने को हरि नाम है, देने को अंदान, तिरने को अधीनता, डूबण को अभिमान। पूरी दुनिया का सारा सिद्धांत इस दोहे में कबीर साहब ने बयान कर दिया। और कितना समझने की बात है कि दो ही सिद्धांतों पर काम करती है पूरी दुनिया, देना और लेना। और निर्णय भी कर दिया कि देने वाली चीज क्या है और लेने वाली चीज क्या है। अगर लेना तो है तो हरि का नाम जपो, उससे बढ़ के कोई लेना नहीं। हरि के नाम से ज्यादा और क्या लोगे। जिसने हरि के नाम की कमाई कर ली, उसकी सारी की सारी भाग दौड़ खत्म हो गई। दुनिया के पदार्थों को चाहते हो, मांगते हो, कहाँ तक मांगोगे, कहाँ तक चाहोगे, कहाँ तक संग्रह करोगे, कितने आपके काम आएंगे और कहाँ उनको लेके जाओगे। कहीं नहीं। यहाँ जो चीज इकट्ठी करते हो यहीं रह जाएगी, यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जो चीज कबीर साहब ने वर्णन की कि हरि नाम, प्रभु का नाम जो लोगे वो यहां नहीं छोड़ना, वो तुम्हारा अंत सहाय होगा। तुम जहां तक जाओगे वहां तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा शरीर रहे या ना रहे, तुम्हारा जीवन बचे या ना बचे, कहीं भी तुम्हें स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, मुक्ति धाम में जाओ, इंद्रपुरी में जाओ, राम लोक में जाओ, कृष्ण लोक में जाओ, जहां कहीं भी स्वर्ग और बैकुंठों में भी जाओगे तो भी वो नाम की कमाई की हुई आपके साथ जाएगी। इसलिए उसकी महत्ता बताई कि लेने को तो हरि नाम है, इससे बढ़ के लेने वाली चीज कोई नहीं है। और देने को क्या है, अगर कुछ किसी को देना ही है तो अन्नदान। आज अन्नदान की वो उतनी जरूरत नहीं रही कि जिस जमाने में कबीर साहब ने ये बात कही थी। उस जमाने में अन्न की इतनी जरूरत थी कि मिलता नहीं था कहीं भी। कहते हैं ऐसा टाइम आया था, लोगों के पास पैसा था, धन था, सोने चांदी के सिक्के, मोर असरफियां थी, लेकिन खाने को अन्न नहीं मिला। पेड़ों की छाल काट काट के भी लोगों ने खाई तो भी उनका वो भूख नहीं गई। तो उस जमाने में कबीर साहब ने ऐसे हालात को देख के कही थी, अगर कुछ देना ही चाहते हो और किसी को तुम अपनी तरफ से कोई दान पुण्य या नेक, जो तुम्हारा कोई मन ऐसा है कि किसी की सहायता करो, तो उसको अन्न दे दो, उससे बढ़ के कोई दान नहीं है। दान देना, अन्न का दान देने का मतलब उसको जीवन देने से मतलब था एक। दूसरा मतलब ये निकलता था, अन्न दान का मतलब होता है किसी को सुख पहुंचाना। क्योंकि जीवन के लिए, जीने के लिए हम तिल मिलाते हैं कि हम जिएं। जीने के लिए हम सुख चाहते हैं कि सुख से जिएं, हमें कष्ट न हो। लेकिन भूख से बढ़ के कोई कष्ट नहीं है। जिस इंसान को भूख है, भूख पता नहीं कैसे क्या करवा देती है इंसान से। बुरे से बुरा कर्म भूख करवा देती है। अपने ही सगे भाई बंधुओं को ये भूख दुश्मन बना देती है। इसलिए उस भूख के लिए, जब भूख मिटती है तो इंसान को शांति मिलती है, उससे बढ़ के सुख कोई नहीं मिलता। दुनिया की और किसी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान को सबसे पहली जरूरत है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए इसको इसका अन्न मिलना चाहिए, इसको भोजन मिलना चाहिए। भोजन के बिना जीता नहीं रह सकता। तो अन्न का मतलब उस भोजन के दान से मतलब है। तो कही कबीर साहब ने कि दूसरा, इस चीज को आप अगर देना ही चाहते हो तो अन्न का तो दान करो और लेने के लिए प्रभु का नाम लो।
क्योंकि सिद्धांत यही है प्रकृति का, जो इंसान देता है वही लेता है, जो देता नहीं वो लेता नहीं। संतों ने क्या गलत कही कि संतों के पास, राजा के पास, रिश्तेदार के पास, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हो, अगर आप खाली जाते हो तो आप खाली आओगे, क्योंकि आप लेके नहीं गए। कुदरत का नियम है, जो लेके जाएगा वो लेके आए भी, जो खाली जाएगा वो खाली आएगा। दुनिया में आए थे खाली आए थे, हाथ यूं करके आए थे। कहने को कह देते हैं कि जीवन रूपी पूंजी लेके आए थे, लेकिन खाली हाथ आए थे, वस्तु कोई नहीं थी। और जब चले हैं तो भी वस्तु हाथ में कोई नहीं है, खाली है। बल्कि जनाजे से हाथ भी इंसान के यूं करके रख देते हैं, मुट्ठी भी बंद नहीं होती, ताकि सबको ये जच जाए कि ये खाली हाथ जैसा आया था वैसा ही गया है। लेकिन अगर प्रभु के नाम को ये ले, उसका सुमरण करे, उस धन को एकत्रित करे, तो वो मुट्ठी में नहीं, वो हृदय में जाता है। वो किसी को दिखाई देने वाला नहीं, इंसान के वहां पहुंचने से पहले पहुंच जाता है। खुदा के दरबार में, उसकी दरगाह में उसके लेख लिख लिए जाते हैं कि किसने क्या किया है, कितना किया है, वो सब का सब उसको मिलता है, व्यर्था नहीं जाता। इसलिए उन दोनों, जो प्रकृति का नियम है कि हमने दिया वैसा लिया, किसी का भला करते हो तुम्हें भला मिलेगा, किसी को तुमने सुख दिया तुम्हें सुख मिलेगा, किसी ने किसी को दुख दिया उसको दुख मिलेगा, क्योंकि जो देता है वैसा ही तो मिलेगा। लेकिन एक बात इसके साथ हो रहा है, अगर एक दाना दोगे 1000 दाना मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी किसी का भला करते हो तुम्हारा 1000 गुना भला होगा, थोड़ा सा भी किसी का बुरा करते हो 1000 गुना, क्योंकि कर्म किया हुआ फलता है, फलता चला जाता है। एक दाना बोओगे हजारों दाने पैदा करता है, हजारों दाने बोओगे लाखों दाने पैदा करेंगे, लाखों बोओगे करोड़ों पैदा करेंगे, घटे नहीं ना, बढ़ते चले गए। कर्म इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। जैसे तुमने बैंक से लोन ले लिया और बैंक में ब्याज पे लोन है, तुम लोन अगर नहीं दोगे ब्याज उसका चढ़ता 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 जो मूल था उससे कहीं ज़्यादा ब्याज होके और बहुत बड़ी राशि हो जाती है जो आपको अदा करनी पड़ती है। कर्म का सिलसिला भी यही है। यहाँ इस दुनिया में कोई भी सिद्धांत प्रभु के सिद्धांतों से अलग नहीं है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कृषि का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे कानून का काम हो, चाहे इंजीनियरिंग का काम हो, चाहे और किसी टेक्निक का काम हो, सभी कामों में यही चीज काम करती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारा अच्छा भी उसी प्रकार से जमा होता रहता है जिस प्रकार से ये। इसलिए कर्म को जो इंसान पहचान लेता है ना, क्यों कहा कि कर्मबंदी संसार है, उस कर्म के सिद्धांत को गीता में कितनी अच्छी तरह से बयान किया श्री कृष्ण जी ने। उन्होंने सब का सब कर्म के सिद्धांत पर इंसान के जीवन को उसकी कसौटी पर खरा उतार के बता दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। अर्जुन के दिमाग को ही फेर दिया कर्म के सिद्धांत को समझा के कि तेरा कर्म कर, तेरा कर्म है, तुझे ये कर्म करना है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, यहाँ कोई किसी का मददगार नहीं, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही तुम पाओगे। तो जैसा इंसान देता है वैसा उसको मिलता है। किसी को इज्जत सम्मान देते हो तुम्हें इज्जत सम्मान मिलेगी। ये आजकल घरों में समाज में हालात नहीं देखते हैं कि जो बहू अपनी सास की इज्जत नहीं करती है उसकी क्या इज्जत होगी, अंदाजा लगा लो। अगर कोई बेटा अपने पिता की इज्जत नहीं करता है उसके हालात क्या होंगे, उसके बेटे भी उसके साथ वही कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है, इंसान को सोच के रख लेना चाहिए। बेशक कलम कागज उठा के मेरी बात को भी रख लो कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा उस कर्म से वो बच नहीं पाएगा। जैसा क्योंकि उसने अपने कर्म का बीज बोया है वो बीज का परिणाम उसको मिलेगा। तो इसलिए दो चीज आगे बता दी कि अगर संसार में सुखी रहना चाहते हो कैसे, और अगर तुम दुखों से बचना चाहते हो या इस संसार से तिरना चाहते हो, सुखी यहाँ से जाना चाहते हो, तो तिरने के लिए, इस संसार से जीतने के लिए तो अधीनता है, गरीब भी है। किसी के सामने दीनता अधीनता अगर करते हो, अभिमान नहीं, जो अभिमान करता है डूब जाता है, गिर जाता है।
अभिमान करता है किस चीज का, धन का करता है, बल का करता है, परिवार का करता है, ऊंचे पद का करता है, वो सारी की सारी चीजें फना होने वाली हैं। अभिमान किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े धनवान हुए, बड़े बड़े और लंबे चौड़े परिवार वाले हुए। रावण के घर में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे। अंत टाइम आया, दीवा जलाने वाला नहीं पाया। महाभारत के युद्ध में अभिमान दुर्योधन का था। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करा दिया। 101 भाई थे, सब के सब युद्ध के अंदर तबाह हो गए। घर में कोई नहीं रहा, अभिमान था। और दीनता करने वाले, अधीनता करने वालों को अगर देखोगे तो जिन्होंने गरीबी की, उन्होंने आराम से शांति से अपना जीवन बिताया और वो इस संसार से भी तर गए और किसी के लिए दुख का कारण भी नहीं बने। संसार में 2 ही चीज हैं, दुख है तो सुख है, लाभ है वहाँ हानि है, पाप है वहाँ पुण्य है। इसलिए एक चीज अगर हमने अपनाई है तो उसकी जगह दूसरी चीज उसके दूसरा पहलू है। लेकिन एक पहलू हमें कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, और दूसरा पहलू है वो हमें त्याग देने वाला है, सुख देने वाला है। इसलिए कहिए कि डूबने को तो अभिमान है और तिरने के लिए अधीनता है। अधीनता से कुछ आदमी का बिगड़ता नहीं है, सिर्फ एक सोच की फिक्र है, एक सोच में कमी है। अगर हम अपनी सोच को यूं बना लें, अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो तो हो चुका, जो कहना था वो कह चुका, अब वो वापस नहीं आना, क्योंकि वो ऐसा हो चुका है। उसको अब संवारना भी चाहोगे मुश्किल होगा। लेकिन क्या होगा कि उसमें दीनता अगर करता है इंसान, उससे ये सोचता है कि मैंने गलत किया है, तो प्रभु के दरबार में उसको बख्शिश मिलती है, बख्शा जाता है। और एक आदमी अभिमान करता है, वो ये सोचता ही नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम तो अभिमान का साफ जाहिर है। दुनिया में जिन्होंने अभिमान किया उनके हालात को देखो। तो बहुत बड़ी बात है ये कहने के लिए, तो थोड़े टाइम में इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है। कहने में कबीर साहब ने इतनी बड़ी बात जो कही है कि उनके तो संतों की तो वाणी में इतना भेद छुपा होता है, अगर साधारण जीव उसको समझ नहीं पाता है। उनकी हर बात में राज होता है, वो किसी भी रूप में कहें, चाहे वो उसको उपदेश के रूप में कहें, चाहे वो आपस में बातचीत या वार्तालाप के दौरान उसके मुंह से कोई या कोई स्वाभाविक रूप से कोई जिक्र में बात आ जाए, तो ये कभी ना सोचो कि बात मिथ्या जाएगी या उसका कोई परिणाम नहीं होगा या उसका कोई फल नहीं होगा। जो भी उनकी मौज में बात होती है, क्योंकि उन्होंने सरना सतगुरु का लिया होता है, मालिक का सरना लिया होता है। जो मालिक के अधीन होता है, मालिक उसके काज संवारता है। उनका अगर वो गलत करता है तो अगर उसने शरण सच्ची ली है तो उसको गलत नहीं करने देता, उसका मालिक उसको सही रास्ते पर ले आता है। कहता है जो कोई भक्ति करे कपट की, वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती, सीधे मार्ग ल्याऊं, नकल से तो असल बनी। अगर कोई गलती भी करता है तो भी सतगुरु उसको अवसर देता है, सुधारता है, रास्ते पे लाता है। लेकिन मनमुखी जब बन जाओगे, अपने मन में, अपने बल में, अपने ताकत में, अपने ज्ञान में, अपनी समझ में, अपने कोई भी किसी प्रकार का तुम्हें अभिमान हो, उस अभिमान में आ जाओगे, उसी दिन सोच लेना कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम में गिरावट आई है। तुम में गिरावट आई है। संतों ने, भक्तों ने तो सबके सामने हाथ जोड़ के बंदगी करके अपना टाइम गुजारा, किसी के सामने अकड़ दिखाई नहीं। किसी ने जो कह दिया वही मान लिया। जो भी उनको यातना दी गई, तकलीफ दी गई, जेलों में ठूसा गया या उनके बारे में जो कुछ बोला गया, उन्होंने कभी विरोध किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि चलो मेरे मालिक की यही मर्जी होगी, यही उनकी आज्ञा होगी, यही उनकी मौज में रहना है। जो उनको मेरे प्रति सही लगता है वो सही करते हैं, या मेरा कोई कर्म होगा जिसके कर्म को काटने के लिए उन्होंने यही रास्ता चुना होगा, इसलिए मेरे कर्मों को वो गुप्त रूप से काट रहे हैं। संतों की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी, वो झूठ होती नहीं है। लेकिन जाहिर में हमें झूठ क्यों लगती है? हम माया के दीवाने हैं और काल के अधीन हैं।
सतगुरु के अधीन अगर हो जाएं तो ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन काल के अधीन रहेंगे तो हमारी बुद्धि को काल हर लेता है और वो हमारे स्वार्थ से बाहर नहीं निकलने देता है। जितना हमारा स्वार्थ होता है, हमारा हित होता है, हमारा भला हमारे लिए हम सोचते हैं, उसी बात को हम समझते हैं। बाकी चीज तो हम कान देते ही नहीं किसी बात को, ये क्या बात कही है। इसीलिए आज समाज में ये हालत है, भाई भाई का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा क्यों है कि समझ नहीं है, संस्कार नहीं है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए वो बच्चे अपने घरों में शांति न रहने देंगे और ना ही शांति वो कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। जिस माँ बाप ने जिस बच्चे को जिस ढंग से और जिस प्रकार के उनको खुराक दे के पाला पोसा है, उनके हृदय में, उनके विचारों में, उनके दिमाग में, उनके ख्यालात में वही चीजें भरी हुई हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकल सकता। जो जैसी जिसको चीज मिलती है उसी तासीर को पाके वो चीज बड़ी होती है। इसलिए घरों में अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम दोगे, अच्छे गुण उनमें दोगे, अच्छे संस्कार उनको दोगे, अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाओगे और सही उनको अपने मन को शांति वाली और आत्मा को पवित्र करने वाली अगर बातें नहीं बताते हो तो आगे जाके वो बहक जाएंगे और जब इस काल की और माया के गिरफ्त में आ जाएंगे तो उनको छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको बड़ा कठिन होता है छोड़ना। इसलिए शुरू में ही उनको उनसे दूर रख के और उनको ऐसा शिक्षा और उपदेश देना चाहिए कि जिसके कारण उनके पास वो फटकने नहीं पाए और उनका जीवन सुखी हो और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगा के हरि की भक्ति करें और हो सके तो दान पुण्य करें। ये परोपकार है। जो परोपकार करता है वो परमार्थ कमा लेता है, जो स्वार्थ करता है वो परोपकार और परमार्थ से गिर जाता है। इसलिए महापुरुषों की वाणी को गौर से सुन के उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और चिंतन करोगे तो तुम्हें उसका सार निकल के जो आएगा वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ये तो चंद बातें इस वाणी को सुन के मेरे दिमाग में आई। इस सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।